और अब सीधे हम उस शाम को हैं जब आप घर पे अकेले हैं, ड्राइवर और कुक भी रीना के साथ चल अरे रहे बाप रे, आप तो मतलब आपने तय कर लिया आज उस आदमी को रुला के रहेंगे हम। हाँ, ये आपने तय कर लिया है। हाँ, पूछिए। देखिए आमिर साहब, हम लोगों का गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में इरादा ये होता है कि जो हम पर्दे पर देख रहे हैं या मैदान में देख रहे हैं वो है हमारे सामने और उस पर कई दफ़ा बात होती है, पर एक्शन के पहले भी तो इंसान है और वही इंसान है। जी जी वो जी, तो अलग नहीं, अलग नहीं, बिल्कुल सही। मैं जरा कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। जी जी, क्योंकि वो कुछ एक बरस ऐसे हैं जो किसी को भी तोड़ देने के लिए काफ़ी हैं। और तब उम्र भी अपने हक में नहीं है कि अभी तो हम 20 साल के हैं और सुन लेंगे, लड़ लेंगे। गंवाने को बहुत कुछ है और जिनके लिए कमा रहे थे वो भी नहीं है। तो 16 साल हम साथ में थे, रीना और मैं। और जिस दिन का आप जिक्र कर रहे हैं, जब रीना और मैं अलग हुए, तो घर एकदम खाली था। वो बच्चों के साथ बगल में एक बिल्डिंग है, हमने वहाँ पे उनके लिए फ्लैट लिया था, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गई। और वो दिन बड़ा मुश्किल, वो रात बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, मैं अकेला था बिल्कुल। सपोर्ट स्टाफ सब साथ में क्या? एक्चुअली कुक वो साथ में ले गई थी, और जो मेरा ड्राइवर था मैंने साथ में भेजा था, क्योंकि वो मेरे बहुत भरोसे का ड्राइवर था। मैं चाह रहा था कि वो रीना के साथ रहे, बच्चों के साथ रहे। तो अकेले था मैं घर में, और मैं इतना शैटर्ड था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वैसे तो तब तक मैंने एक आध दफ़ा अल्कोहल मैंने पिया था काम के लिए। राजा हिंदुस्तानी में एक सीन था, उसके लिए मैंने पिया था। एक अकेले हम अकेले तुम में सीन था, क्योंकि मैं टीटोटलर था, मैं दारू मैंने कभी चखी नहीं थी। तो जब मुझे सीन करना पड़ा एज अ ड्रंक, मतलब नशे में हूँ मैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कैसे करूँ। मैं बहुत नर्वस था, तो मैंने कहा मैं दारू पी के करता हूँ वो सीन, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो 2 दफ़ा मैंने चखी थी दारू। तो जब घर में कोई नहीं था और एकदम मैं अकेलापन महसूस कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो मैं नहीं पीता था, लेकिन मैं दोस्तों के लिए रखता था घर पे अल्कोहल। तो उस दिन मैंने बोतल खोली और पूरी बोतल पी डाली। और फिर अगले 1.5 साल तक मैंने रोज रात को मैं दारू पी के, मैं सोता नहीं था, मैं बेहोश हो जाता था। I used to pass out. तो खैर वो बहुत ही मुश्किल दौर था। करीब 2-3 साल मैंने काम नहीं किया। मैं एक बहुत अजीब बात हुई थी। उस साल लगान लगी थी जून में, और हमारा ब्रेकअप हुआ है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। तो लगान लगी थी, बहुत कामयाब हुई थी। दिल चाहता है लगी थी, बहुत कामयाब हो गई थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया में वो जो 1 जनवरी का जो पेपर आता है ना, 31 का या 1 का, जो ईयर एंड का जो होता है, जो एक बड़ा स्पेशल निकलता है, तो उसके हेडलाइंस में लिखा था मैन ऑफ द ईयर आमिर खान। और मैन ऑफ द ईयर पढ़ के मुझे इतना अजीब लग रहा था, क्योंकि एक्चुअली मेरी लाइफ तहस महस हो चुकी थी, और पेपर पे लिखा था मैन ऑफ द ईयर। तो मुझे बड़ा आयरॉनिकल लगा वो। एक पेपर और था जो अम्मी ने पढ़ने के लिए कहा था फोन पे। अरे यार वो 1.5 साल के बाद हुआ। तो 1.5 साल तक जनाब मैं देवदास बन के घूमता रहा। आई वॉज ट्राइंग टू किल माई सेल्फ लाइक देवदास वॉज ट्राइंग टू किल हिमसेल्फ, एक तरह से कह सकते हैं, बिकॉज मैं बिल्कुल अपने हेल्थ की परवाह नहीं की मैंने। और मैं काम भी नहीं करता था, मैं किसी से मिलता नहीं था, मैं अकेले घर में रहता था। एक आध दोस्त थे मेरे जिनसे मैं मिलता था। इंडस्ट्री के 2-3 लोग आए मुझसे मिलने के लिए। एक जूही चावला आई मिलने के लिए,
7 साल तक हमने बात नहीं किया था। एक छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया था जूही और मेरा, और मैं बहुत हार्ड किस्म का आदमी था, बहुत ही जजमेंटल आदमी था, और मुझे जो जूही ने किया मुझे बहुत अनप्रोफेशनल लगा था। बता ही दीजिए क्या नहीं, अब छोटी ना, ये सब का छोटी छोटी बातें हैं। तो मैं बहुत अपसेट था जूही से, तो मैंने कहा मुझे बात नहीं करनी जूही से, मतलब मैंने एकदम कट ऑफ कर दिया था जूही के साथ। हम सीन साथ में करते थे, इश्क, वो सामने खड़ी होती थी, हम डायलॉग बोलते थे, कट, मैं घूम जाता था और जाके वहां बैठ जाता था। जूही लाके कुर्सी रखती थी और बैठती थी, मैं 30 सेकंड रुकता था, फिर उठ के जाके मैं वहां जाके बैठ जाता था। आई शुड नॉट सिट विथ हर ऑल्सो। तो आउट ऑफ द ब्लू जूही का फोन आया मुझे। शी सेड आई वांट टू कम एंड मीट यू। आई सेड जूही से तो 7 साल से बात नहीं हुई है। आई सेड कम। तो वो मेरे घर पे आई और उसने बोला मैंने पेपर में पढ़ा कि आपका और रीना का ब्रेकअप हो गया है, आप लोग अलग अलग रह रहे हो। आई सेड हाँ। शी सेड ये बहुत गलत हुआ है, जो भी हुआ है मुझे सुनना नहीं है, बट आप जाके पैचअप करो। मैं तो 7 साल मिली नहीं हूं आपको, मुझे पता नहीं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, बट आपको और रीना को मैंने साथ में देखा है, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप जाइए और उसको मनाइए, अपना रिश्ता ठीक कराइए। तो शी वॉज द वन हु केम एंड टोल्ड मी दैट। ऐसे जूही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। शी सेड आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। तो हालांकि हमारी बात 7 साल से नहीं हुई थी, आई रियली अप्रिशिएट के शी रियली शोड हर फ्रेंडशिप। शी वॉज कंसर्न दैट समथिंग इज टेरेबल हैपनिंग इन माई लाइफ। एक अनिल कपूर जी आए थे मिलने। उन्होंने क्या कहा? एक्चुअली उस दौरान में मैं 2-3 लोगों से, ज़्यादा तो मैं मिलता नहीं था, मैं अकेले घर में रहता था, किसी को मिलता नहीं था, और मैं सिर्फ इंतज़ार करता था कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, क्योंकि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मेरे बच्चे आते थे 2 घंटा की, 6 to 8, 6 to 8, 6 to 8। तो वो 2 घंटों के लिए मैं जीता था, और एवरी ऑल्टरनेट वीकेंड वो मेरे साथ रहते थे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मैं सिर्फ उसके लिए सोबर रहता था। पर तब आप दारू नहीं पीते थे उन दिनों? नहीं, बच्चे होते थे तो मैं दारू नहीं पीता था, उनके लिए सोबर रहता था। तब उसके बाद हाँ, मुश्किल दौर था वो, बीच में मैंने काम भी नहीं किया था। हाँ, तो अम्मी का एक दिन मुझे फोन आया। अम्मी का एक दिन फोन आया। अब मैं वो कहानी ठीक से बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि जिस इंसान का नाम मुझे लेना है, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है, तो मैं थोड़ा ऑल्टर करके स्टोरी बताऊंगा। अम्मी के यहाँ, मतलब मुझे भी वो नाम नहीं लेना है? किसका? मुझे भी, क्योंकि आपने एक किस्सा पहले सुनाया। हाँ, मैंने आपको सुनाया, लेकिन अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में, मतलब तो अम्मी का एक दिन फोन आया इंटरकॉम पे, और मैं उसी मोमेंट में था कि दारू पी के पास आउट हो जाना, ये सब 1.5 साल से ये चल रहा था, काम नहीं करना, कुछ नहीं। तो अम्मी ने कहा कि आपने आज का बॉम्बे टाइम्स देखा है? तो ऐसे नहीं। शी देखिए। तो ऐसे क्यों, क्या हुआ है? नहीं, आप जरा देखिए तो सही। ऐसे बॉम्बे टाइम्स में ऐसा क्या है, बोल दीजिए। शी से नहीं, आप मंगाइए और देखिए, उसमें वो फलाना ढिमका की फोटो आई है रानी मुखर्जी के साथ। जो का मजा नहीं आएगा अगर मैं नाम नहीं लूंगा तो खैर, एक ऐसे इंसान का उन्होंने नाम लिया जो अपने मोटापे के लिए जाना जाता है। उसकी फोटो, जो मेरा नाम नहीं था, वो किसी और का नाम था, कि उसकी फोटो आई है रानी मुखर्जी के साथ। तो मैंने कहा उनकी फोटो रानी के साथ आई है तो मुझे क्यों बोल रही है देखने के लिए? चीज आप देखे तो सही। तो मैंने पेपर मंगाया, और उस फोटो में मैं और रानी थे, लेकिन मैं उन जनाब की तरह लग रहा था जो माशाल्लाह काफी मोटे हैं। तो मोटे थे उस वक्त, अगर मैं सही कह सकता हूं तो अम्मी ने मजाक से कहा था कि भाई आप, उनकी फोटो रानी के साथ आई है। तो बेसिकली अम्मी वॉज कॉलिंग मी दैट पर्सन। एंड वाकई मेरा फेस ऐसा राउंड, और मैं एकदम, क्योंकि दारू रोज पी रहा था, मैं बहुत ही अनफिट था। तो जब
माँ कहती है ना कि तुम्हारा वजन बढ़ गया बेटा, वो बहुत बड़ी बात होती है। माँ को हमेशा लगता है यार बेचारा दुबला हो गया और खा लो। माँ जो है खिलाते रहती है, अरे यार इसका वजन कम हो गया और खिलाओ। जब माँ बोलती है कि सुन भाई वजन ज्यादा हो गया, तो वो बहुत सीरियस बात होती है, बिकॉज दैट मीन्स यू रियली क्रॉस द बॉर्डर। तो तब मुझे लगा कि हाँ अम्मी कुछ कहना चाह रही हैं कि भाई कहना क्या चाह रही है उन्होंने बोल भी दिया, इसे देखिए अब बहुत हो गया, अब आप दोबारा अपनी जिंदगी पे ध्यान दीजिए। सो देन आई काइंड ऑफ पिक्ड माई सेल्फ अप एंड देन मैंने फिर काम दोबारा शुरू किया। फिर उसके बाद आई गॉट बैक टू वर्क।